हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हम आते हैं अपनी स्टोरी पर। और जैसे कि रात को कश्यप सोने से पहले कहती है रावी रावी से सुबह उसका सामना न हो और वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रावी भी थक कर कश्यप के बारे में सोचते सोचते अच्छी यादें लेकर सो जाती है। और अगली सुबह कश्यप और शिखा दोनों कॉलेज के निकलते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं। शिखा का कश्यप से कहती है, क्या हुआ आज रास्ते में भी तूने बात नहीं की, तो चुपचाप थी, क्यों? तो कश्यप जवाब देती है, नहीं कुछ नहीं, हम कल की बात को लेकर सोच रहे हैं, बस दुआ कर रहे हैं उस बदतमीज अड़ियल सड़ी लड़की से हमारा सामना ना हो, वरना आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। शिखा कश्यप से कहती है, तू अब तक कल की बात को लेकर बैठी है, और अपने सर पर हाथ रखती है और कहती है, अबे यार छोड़ ना उस बात को, मैंने तुझे कल क्या समझाया था, भूल गई? कश्यप कहती है, नहीं हम कुछ भूले नहीं हैं, लेकिन आज वो हमसे उलझेगी तो हम आपको कह रहे हैं, और आप बीच में आई ना तो फिर आप भी हमसे बात मत कीजिएगा। उसे क्या हंसती है और उसका हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम में ले जाती। आज कश्यप रावी की सीट से बहुत बहुत दूर बैठी है। तो जो दूसरी तरफ हमारे हीरो है रावी और शिवी कार से उतरते हैं, कॉलेज के गेट पे आते हैं। वहाँ शिवी के कुछ दोस्त हैं, वो मिल जाते हैं और शिवी जो है हमारी वो उनसे बातें करने लगती है। रावी थोड़ी देर खड़े हो जाती है, थोड़ी दूर पर खड़े हो जाती है, वो उन लोगों से बात नहीं करती। और शिवी जो है वो बात करने में लगी हुई है, लेकिन हमारी जो रावी है उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मेन गेट पर हैं। उसको ये लग रहा है कि कश्यप अभी आई नहीं है, और वो ये सोच रही है कि आज रास्ते में भी उसकी बस नहीं होगी, शायद वो हमसे पहले आ गई है, और या फिर वो हम बाद में आ रही है, क्या अब तो वो भी आ जाए। और उसकी नज़रें फिर गेट पर जाती हैं और शिवी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और शिवी अपने दोस्तों से बातें ख़त्म कर लेती है और रावी से कहती है कि रावी क्लासरूम में जाना है या नहीं, या यही गेट पे खड़े रहना है? तो रावी शिवी से कहती है, हाँ जाना है ना, चल चल, कितना बोलती है। और जाते जाते वो 2-3 बार पीछे मुड़कर मेन गेट की तरफ देखती है, मगर उसे कश्यप नज़र नहीं आती। शिवी और रावी सीढ़ियों से क्लासरूम में जा रहे होते हैं, तभी शिवी रावी से कहती है कि रावी आज भी अगर वो बहन जी तेरी सीट पे बैठी मिली तो तू आज भी उसके कंधे से बात करेगी, गुस्सा नहीं करेगी ना उससे? तो रावी कहती है, अरे यार तू भी ना, छोड़ ना। और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हैं कि शायद वो दिख जाए। तो शिवी फिर रावी से कहती है, बच गई वो, खाली है तेरी सीट, चल। दिमाग तो है उसमें, वैसे इस बात से साबित हो गया। रावी तेज़ी से अपनी सीट की तरफ देखती है और सोचते है, यार सीट पे भी नहीं है, क्या बात है, आज आई नहीं क्या? और वो परेशान हो जाती है। इतने में कश्यप के सामने खड़ी लड़की अपनी सीट पर बैठ जाती है और रावी की सीधी नज़र कश्यप पर पड़ती है। एक्चुअली वो लड़की बीच में खड़ी थी, जिससे रावी कभी कश्यप तक नहीं पहुंच रहा था। और जो कश्यप देखती है, कश्यप तो देखती नहीं, लेकिन जो रावी देखती है वो बस देखती रह जाती है। अब रावी क्या देखती है, उसका वो पीले कलर का दुपट्टा, आँखों में हल्का सा काजल है, उसके लबों पे हल्की सी गुलाबी रंग की लिपस्टिक है, और उसके चेहरे पे आते हुए उसके बाल
हाय। रावी लंबी आँख भरती है और कहती है उफ यार, क्या करूँ मैं। लेकिन कश्यप रावी को नहीं देख पाती। इतने प्रोफेसर आते हैं और सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। रावी हल्की गर्दन घुमाकर फिर कश्यप को देखती है और मुस्कुरा देती है। सीधी दबी आवाज़ में, अबे कहाँ देख रही है, आगे देख आगे, वरना ये हमें पनिश करेगा। रावी कहती है छोड़ना यार, करने दे, क्या करेगा, क्लास से बाहर ही तो निकालेगा, भेजने दे, हट जाने दे। और वो फिर कश्यप को देखती है और लंबी सांस भरती है। हाय। फिर क्लास शुरू हो जाती है और जो हमारे प्रोफेसर हैं वो सबकी क्लास लेते हैं। ये लोग फिर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से चले जाते हैं। ये दिन समाप्त हो जाता है और फिर वही मस्ती मजाक दूसरे दिन। लेकिन न रावी की कश्यप से मुलाकात होती है, न रावी कश्यप को देखती है। और कश्यप से तो अभी कोई मतलब नहीं है ना रावी को, सॉरी कश्यप को रावी से मतलब नहीं है ना। और ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। रावी और शिवी, और एक दिन कॉलेज में रावी और शिवी कॉरिडोर से जा रहे होते हैं। रावी मन में सोचती है यार 2-3 दिन हो गए उसे देखा ही नहीं है, और उसकी आवाज़ तो सुनना दूर की बात है। बात वो मुझसे करती नहीं, लड़ती है या आर्ग्यूमेंट करती है, बट अभी तो वो भी नहीं है। क्या करूँ, कैसे बात करूँ उससे। रावी बहुत परेशान है यार। इतने में रावी देखती है कि कश्यप लाइब्रेरी की तरफ मुड़ रही है और उसके दिमाग में शरारत सोचती है, शैतानी सोचती है। रावी सीवी से कहती है मैं 2 मिनट में आई, और वो वहाँ से जल्दी से निकल कर लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। लाइब्रेरी में जाती है रावी देखती है कश्यप काउंटर पर है, वो कोई बुक बोरो कर रही है और कश्यप का दुपट्टा हल्का सा ज़मीन को टच कर रहा है। इस बार काजल नहीं है आँखों में, और तभी रावी वहाँ जाती है और उसका दुपट्टा ऊपर उठा लेती है और अपने हाथों में ले लेती है, लेकिन फिर 1 मिनट के अंदर छोड़ भी देती है। तभी रावी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, कश्यप ने जो बुक ली थी वो काउंटर पर रख देती है वो, और रावी उसे उठाकर कहती है कि सर मुझे ये बुक चाहिए, इसकी एंट्री कर दो और ये बुक मुझे दे दो। कश्यप बुक की तरफ देखती है, फिर रावी की तरफ देखती है और कहती है ये क्या बदतमीजी है, या खुदा हो गया इनसे सामना, ये क्या बदतमीजी है आपकी, ये बुक हम ले रहे हैं, हमने ढूंढी है सेल्फ से, और आपको दिखता नहीं है क्या, और दिखता नहीं है तो चश्मा लगाइए ना, ये हम बोरो करेंगे। रावी कहती ओ हम वाली बोरो करनी है, की तो नहीं है ना, तो मैं कर रही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। और ये बार बार बदतमीज कहना बंद करो, क्या लगा रखा है तुझ में, बहुत तमीज़ है, हैं तुझ में बहुत तमीज़ है ना, तो ये बुक मुझे दे ले दे। कश्यप कहती है क्यों लेने दे, और क्यों ना कहें आपको बदतमीज। उस दिन टेस्ट के लिए तमाशा किया आपने, और आज बुक पर भी आप हमें छोड़ क्यों नहीं देती हैं, और आपको क्या तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है आपका। रावी मन की चाहे छोड़ कैसे दूँ, लेकिन गुस्सा दिखाती। पहली बात तो मैंने कभी हमको पकड़ा नहीं जो छोड़ दूँ, और दूसरी बात तुझे आता है तरीका सलीका तो छोड़ दे, ये बुक मुझे लेने दे। वैसे भी रावी जो चाहती है वो उसे मिल जाता है, और उसे कोई ना मिले ये हो नहीं सकता, समझी तू।
ये सुनकर कश्यप का गुस्सा, उसकी इरिटेशन आसमान पर होती है और वो कहती है, तुम जैसी लड़की यही कर सकती है। तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, दूसरों से बात करने की कोई सलीका नहीं है, दूसरे के हक को छीनना जानती हो तुम और उस पर अपना हक जताना जानती हो तुम। आपको पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं आप, किस बात का इतना गुरूर है आपको। हर को ज़्यादा लगता है ही नहीं कि पढ़ाई करती होंगी और अब पढ़ाई में अच्छी होंगी। बस इस बात का घमंड है ना आपको कि आपके पापा इस कॉलेज की ट्रस्टी हैं। इसी बात का गुरूर रखती है ना आप और इसी बात का फ़ायदा भी उठाती हैं। ये सुनकर रावी को अभी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है, अब तो ये बुक मैं ही लूँगी और ये तुझे तो मैं बताऊँगी कि रावी क्या कर सकती है। सही कहती है शिवी, भैंजी है तू भैंजी। इतने में शिवी आ जाती है वहाँ और इनको लड़ते हुए देख लेती है। कश्यप, आप क्या बताएंगे हमें? हमें पता है कि आप सिर्फ अपने पैसों का घमंड रखती हैं, इसके लिए ही सबको अपने तलवों के नीचे रखना चाहती हैं, लेकिन हम आपसे नहीं डरते। समझिए आप, हमें ये मत आजमाइएगा। हम रोज़ खुदा से ये दुआ करते थे कि आपसे सामना ना हो, लेकिन आज हो गया। रावी गुस्से में, हाँ बहुत अच्छे गए वो 2 दिन मेरे, जब तेरी शक्ल मैंने नहीं देखी, मैंने आज देख ली। आज का दिन बिगड़ गया मेरा। इतने में लाइब्रेरियन कहता है, ये तुम्हारा कैंटीन नहीं है, ये लाइब्रेरी है। कीप शट योर माउथ बोथ ऑफ यू एंड बाहर जाओ और वहाँ जाके लड़ो। इतने में शिवी आती है। शिवी, रावी बाहर चली यार, क्या हो गया? लाइब्रेरी है, बाहर चल। रवि, अबे यार मैं यहाँ बुक लेने आई थी, लेकिन सो कॉल्ड हम वाली ने मेरा मूड सब खराब कर दिया। शिवी उसका हाथ पकड़ के, तू चल बाहर यार। और कश्यप वहाँ खड़े खड़े रोने लग जाती है। वहाँ शिखा आती है। शिखा रो कश्यप को देखते हुए कहती है, क्या हुआ कश्यप? तुम रो क्यों नहीं हो? वहाँ बैठी एक लड़की शिखा को सब कुछ बता देती है। शिखा कश्यप को गले लगा लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है और वो लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रावी और शिवी भी घर के लिए निकल पड़ते हैं। शिवी रावी से बोलती है, रावी मैंने तुझसे इतनी देर से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इसलिए कि तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। अब बता क्या हुआ था? रावी गाड़ी चला रही है, लेफ़्ट साइड से स्टीयरिंग को संभालती है और उसके राइट साइड में सिगरेट है। तुझे बताया तो था कि मैं बुक लेने गई थी और वहाँ वो। इतने में शिवी, हाँ तो ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों ने लाइब्रेरी का भी ख्याल नहीं रख गया? और वहाँ पर इतने लोग थे रावी, तूने ऐसा पहले कभी नहीं किया। क्या हो गया है तुझे? क्या हुआ था? रावी, तू चुपचाप रहेगी, मैं तुझे घर छोड़ रही हूँ, चुप रह, अपना मुंह बंद रख। वो गाड़ी तेज़ी से चलाती है। रावी शिवी रावी से कहते, रावी गाड़ी धीरे चला, मुझे घर छोड़ रही है और तू कहाँ जाएगी? ड्रिंक करने, है ना? इतना क्या इफेक्ट कर गया तुझे? क्या रावी, क्यों रावी, तू बता ना, तू भी घर जाएगी समझी? रावी गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पे मारती। दूसरी तरफ कश्यप और शिखा बस में बैठे हैं। शिखा कश्यप से कहती है, कश्यप क्या हो गया था तुझे? तू तो ऐसी नहीं है यार। वो लाइब्रेरी थी कश्यप, वहाँ इतने लोग थे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाइब्रेरी थी। वहाँ धीरे भी बोला जाता है और तुम दोनों इतना शाउटिंग कर रहे थे यार। कश्यप, पता नहीं हमें क्या हो गया था, लेकिन वो हमारे साथ ही क्यों करती है ऐसा? उससे हम ही मिलते हैं क्या? आप बताओ शिखा। वो बुक हम अंदर से लाए थे, ढूंढ कर लाए थे, काउंटर पर रखे थे, बोरो कर रहे थे। हमें लेनी थी बुक, लेकिन वहाँ से उठकर वो खुद लेना चाहती थी।
हम ये होने देते? शिखा यार लेने देती, वो क्या था, क्या हो सकता ले ले तो, मैंने तुझे समझाया था ना। कश्यप शिखा से कहते हाँ मालूम है आपने हमें समझाया था, लेकिन क्या करें, जो गलत है वो गलत है ना, और ना हम उनसे नहीं डरते चाहे वो जो भी हों। इन सब बातों में बस रुकती है और वो अपने बस स्टैंड पर उतरते हैं। शिखा और कश्यप अपने अपने घर के लिए थोड़ा सा पैदल चलते हैं और शिखा कश्यप से कहती चल ठीक है तू घर जा आराम कर, ओके, और एक आधी चाय पी लियो, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। कश्यप ठीक है। कश्यप घर जाती है, डोर बेल बजाती है, मम्मी दरवाज़ा खोलती है कश्यप की और पूछती क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं माँ, और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ हमें एक चाय दे दीजिए अच्छी सी, और ये कहकर कश्यप रूम में चली जाती है। वहाँ रावी शिवी घर छोड़कर अपने घर पहुँचती है। रावी अपनी अनीमा से कहती है अनीमा मुझे भूख नहीं है तो मेरा खाना वाना रहने देना, और हाँ मेरे रूम में कोई ना जाए प्लीज़, प्लीज़ मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए। अनी कहती है क्या हुआ बच्चे। कुछ नहीं अनीमा, बस आप ध्यान रखिए कि मैंने कहा मेरे रूम में कोई नहीं जाना चाहिए, और वो अपने रूम में चली जाती है। रावी और कश्यप दोनों अपने अपने रूम में होते हैं। वो दोनों अपने रूम की बालकनी विंडो पे बैठे हैं और चांद को देखते हैं। कश्यप के हाथों में चाय है और हमारी रावी के हाथों में सिगरेट है। रावी सोच रही है यार ये मुझे क्या हो गया था, मैंने लाइब्रेरी में इतना लाउडली कैसे हो गई। बाकी सबकी परवाह नहीं, मगर उसने भी तो क्या क्या बोला, क्या करने गई थी और क्या हो गया यार। लेकिन उसकी भी तो गलती है, उसकी भी तो गलती है। और दूसरी तरफ जो कश्यप है वो विंडो पर बैठी हुई है और वो भी यही सोचती है ये क्या हो गया था हमें, सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। वो लड़की तो है ही एकदम बेकार है, वो है ही ऐसी घमंडी जिद्दी अकड़ू सड़ियल, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब कल लाइब्रेरी जाएंगे तो कैसे फेस करेंगे सबको, या खुदा ये क्या कर दिया हमने। और यही सोच कर, यही बातें सोच कर दोनों सो जाते हैं। और सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और हाँ कोई गलती वलती हो जाए तो माफ़ करना यार। ओके ओके ओके।